जहां एक तरफ हैप्पी के गाल पर वानी का जोरदार तमाचा पड़ चुका था, वहीं वानी का गुस्सा देखकर एसआर की भी ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं हैप्पी की तरह उसे भी थप्पड़ ना पड़ जाए। फिर वो खुद को समझाते हुए बोला, अरे यार एसआर, तू डर क्यों रहा है? भूल मत, तू उसका बॉस है बॉस। वो ऐसे ही थोड़ी ना तुझे थप्पड़ मार देगी। तू भी क्या सोचता रहता है? ये कहकर एसआर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस के अंदर आया। लेकिन वो जैसे ही केबिन के अंदर आया और उसका सामना वानी से हुआ, जो वहीं टेबल पर फाइल्स को अरेंज कर रही थी, तो उसका सारा कॉन्फिडेंस जैसे कहीं हवा हो गया। लेकिन फिर वो वानी के सामने सफाई देते हुए बोला, वानी वो हैप्पी ना थोड़ा सा नादान है, ना समझ है। पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है उसके दिमाग में। वो छोटा है अभी यार, वो दिमाग से मतलब छोटा बच्चा है वो, अभी कुछ भी सोचता रहता है। अच्छा किया तुमने उसे थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा किया। मैंने भी बहुत डांटा उसे, बहुत समझाया कि वानी अच्छी और शरीफ लड़की है। उसके बारे में ऐसी गंदी बातें बोलते हुए तो उसकी जबान को भी पाप लगेगा। देखो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। एसआर ने इतना कहा ही था कि तभी वानी उसके सामने आकर बिना किसी भाव के बोली, सर अगर आपकी बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं? मैंने टेबल पर आपकी कॉफी, सारे जरूरी फाइल्स और आज का आपका शेड्यूल सब रख दिया है। अगर अब कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम है। ये कहकर वानी वहां से जाने लगी कि तभी एसआर थोड़ा हकलाते हुए अपनी धीमी आवाज में बोला, वानी वो एक्चुअली वो। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ और कह पाता, वानी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, और हाँ सर, आपने जो मुझे कल लंच ट्रीट दी उसके लिए शुक्रिया। मैंने आपको घायल होने से बचाया, बदले में आपने मुझे लंच कराया। हिसाब बराबर। थैंक यू सो मच। ये कहकर वानी तुरंत ही एसआर के केबिन से चली गई। वहीं एसआर वानी को इस तरह बिहेव करते देख हैरान था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, इसे क्या हो गया? ये इतनी बदली बदली क्यों लग रही थी? मुझे तो लगा था कि कहीं गुस्से में हैप्पी की तरह मुझ पर ही ना बरस पड़े, लेकिन ये तो अपने नेचर के अपोजिट बिल्कुल शांत थी। क्या इसने सच में सारी बातें सुन ली थी? हाँ, सुनी ही होंगी, तभी तो हैप्पी को इतना जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन इसने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? बोला तो मैंने भी काफी खुश था। ये कहकर एसआर अपनी चेयर पर आकर बैठा, लेकिन उसे वानी का इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं वानी की बातें और उसका इस तरह का बिहेव करना उसे परेशान कर रहा था। एक्चुअली यही होता है, जब कोई इंसान अचानक से अपने नेचर के अपोजिट हमारे साथ बिहेव करे तो हमें हैरानी होती है और हम उस इंसान के बारे में ज्यादा ही कुछ सोचने लगते हैं और परेशान होते रहते हैं। यही हाल आज एसआर का भी था। वानी आज उसे फुल इग्नोर कर रही थी और एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह बस काम से रिलेटेड बातें ही कर रही थी। यहाँ तक कि उसने एक बार भी एसआर पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और बस यही बात एसआर को परेशान किए जा रही थी, जिसकी वजह से वो वानी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। दूसरी तरफ शार्वी को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो चुका था कि शायद वो आहान से प्यार करने लगी है और इसी वजह से वो आहान के सामने जाने से बच रही थी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी और साथ ही साथ डर भी लग रहा था कि कहीं आहान के सामने जाने पर उसकी हरकतों से आहान को उसकी फीलिंग्स का पता ना चल जाए। क्या आहान भी उससे प्यार करता होगा? क्या उसे अपने दिल की बात आहान को बता देनी चाहिए? और अगर आहान ने मना कर दिया तो? इसी उधेड़बुन में शार्वी लिफ्ट की ओर जा रही थी कि तभी उसने दूसरी तरफ से आहान को आते हुए देखा। पहले तो आहान को देखकर ऐसा लगा कि वो जल्दी से कहीं छुप जाए या वापस लौट जाए, लेकिन जब उसने देखा कि आहान ऑलरेडी उसे देख चुका है तो वो बहुत धीमे धीमे कदमों से लिफ्ट की ओर जाने लगी ताकि उसे लिफ्ट तक पहुंचने में टाइम लगे और तब तक आहान वहां से चला जाए। लेकिन आहान भी कम नहीं था। शार्वी को इतना धीरे धीरे आता देख वो समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने भी अपनी चाल धीमी कर दी और दोनों एक ही टाइम पर लिफ्ट के पास पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, आहान शार्वी से बोला, मिस शार्वी, पहले आप चाहिए। वही उसकी बात सुनकर शार्वी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, पहले आप। मिस शार्वी, मैंने कहा ना पहले आप चाहिए। नहीं सर, पहले आप। वो दोनों एक दूसरे को पहले जाने के लिए बोलते रहे और फाइनली दोनों एक साथ लिफ्ट के अंदर गए। लिफ्ट के अंदर दोनों ही अपोजिट साइड मुंह करके खामोश खड़े थे और चोर नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिलती तो तुरंत ही एक स्माइल देकर वो अपना मुंह घुमा लेते। दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। ओह गॉड, ये आंसर के सामने आते ही मैं इतनी नर्वस क्यों हो जाती हूँ? क्या करूं? इन्हें अपने दिल की बात बता दूं कि मैं इन्हें पसंद करने लगी हूँ? नहीं, प्यार करने लगी हूँ। लेकिन अगर इन्होंने मना कर दिया तो? नहीं। शार्वी मनी मन ये सब सोच रही थी कि तभी आहान की आवाज आई, आपने कुछ कहा मिस शार्वी? नहीं तो कुछ भी तो नहीं सर। शार्वी अपने दिल की बात छुपाकर जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, ओके। ये कहकर आहान भी मनी मन सोचने लगा, क्या मुझे शार्वी से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए?
क्योंकि जिस तरह से ये मुझसे बचने के लिए बहाने बनाने लगी है, मुझे तो लगता है ये कन्फेस करना तो दूर, कुछ बोल भी नहीं पाएगी और मेरी ये लव स्टोरी कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। तभी शार्वी आहान की तरफ देखते हुए बोली। आपने कुछ कहा सर? शार्वी की बात सुनकर आहान तुरंत ही अपनी सोच से बाहर आया और अपनी टाई की नॉट को ठीक करते हुए बहाना बनाता हुआ बोला, नहीं तो आई थिंक आज लिफ्ट में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। गर्मी? शार्वी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली और फिर मनी मन बड़बड़ाई। हाँ, आप जहाँ होते हैं वहाँ का माहौल तो वैसे ही गर्म हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने एक बार फिर से कुछ कहा? नहीं तो। आहान ने फिर से उसे टोका तो उसने तुरंत अपना सिरनामे हिलाते हुए मुंह घुमा लिया। तभी अचानक ही कुछ सेकंड्स के लिए लिफ्ट की लाइट चली गई और शार्वी चीखते हुए तुरंत ही आहान के सीने से जा लगी। आउच! ये देखकर आहान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स मिस शार्वी, रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं यहाँ आपके पास। तभी लाइट भी वापस आ गई और आहान आके बोला, मिस शार्वी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, देखिए लाइट भी वापस आ चुकी है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन शार्वी जो अभी भी अपनी आंखें बंद कर आहान के सीने से लग खुद को उसकी बाहों में सेफ फील कर रही थी, मानो उसने आहान की बात को सुना ही ना हो। यह देखकर आहान के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई और वो उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, लगता है आपको मेरे करीब रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो जब भी मौका मिलता है तो ऐसे झट से मेरी बाहों में आ जाती है, स्पेशली इस लिफ्ट में। आहान की ये बात सुनकर शार्वी ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा, लेकिन वो अभी भी आहान से दूर नहीं हुई। तभी अचानक से लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और बाहर खड़े लोग अपनी आंखें फाड़ कर उन दोनों को देखने लगे। ये देखकर आहान धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मिस शार्वी, वैसे आपका इरादा मेरी बाहों में कब तक खड़े रहने का है? लोग हमें देख रहे हैं। ये सुनकर शार्वी ने जैसे ही बाहर की ओर नजरें घुमाई तो बाहर खड़े लोगों को देखकर वो एक झटके में आहान से दूर हो गई। सॉरी सर। मिस शार्वी, क्या आप ठीक हैं? आहान ने थोड़ी तेज आवाज में बोला तो शार्वी हड़बड़ा कर बोली, जी सर, मैं ठीक हूँ। और ये कहकर वो तुरंत ही मुंह छुपाकर वहां से भाग गई। आहान लिफ्ट से बाहर आया तो बाहर खड़े लोग अभी भी अपनी अजीब नजरों से उन्हें ही घूर रहे थे। ये देखकर आहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? अपना अपना काम कीजिए। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर सब लोग हड़बड़ाकर तुरंत ही तितर बितर हो गए। वहीं दूसरी तरफ शार्वी वहां से बाहर निकलते हुए खुद में ही बड़बड़ा रही थी। ओह माय गॉड शार्वी, क्या सोच रहे होंगे सब तेरे बारे में, स्पेशली आहान सर। कितनी बेवकूफ है तू। वो 3 वर्ड्स तो तुझसे बोले नहीं जा रहे और जब देखो उनसे जाकर चिपक जाती है। मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? क्या करूँ मैं अब? ये कहते हुए उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसे वानी नजर आई जो चुपचाप खड़ी उसी का वेट कर रही थी। उसको इतना शांत देख शार्वी उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ वानी, तेरा मूड क्यों ऑफ है? या फिर से एसआर ने कुछ किया? नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। इतना सारा काम करने के बाद मेरा मूड तो ऐसे ही रहता है। तू बता, तुझे क्या हुआ? तू आजकल कहाँ खोई रहती है? वानी ने बात बदलते हुए कहा। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ। शार्वी अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली। ये देखकर वानी अपनी शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, तू अब मुझसे छुपाएगी अपनी बेस्ट फ्रेंड से? चल अब सीधे सीधे बता, क्या बात है? वरना तू मुझे अच्छे से जानती है, मुझे पता है कि तेरे से कैसे बातों बुलवानी है। जल्दी बता। उसकी बात सुनकर शार्वी मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं? वानी को बता दूं? तभी वानी फिर से बोली, अब बता भी, क्या बात है? एक्चुअली वानी वो मुझे लगता है कि वो क्या? आगे भी बोल। वानी ने उसे फिर से टोका तो शार्वी झट से बोली, आई थिंक आई एम इन लव। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली। वहीं उसकी बात सुनकर वानी चीखते हुए बोली, व्हाट? कब? कहाँ? किससे? एक मिनट कि क्या वो आहान सर तो नहीं? क्या उन्हें पता है? क्या कहा उन्होंने? क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? वानी ने एक ही सांस में अपने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे बस कर, एक ही साथ कितने सारे सवाल पूछेगी? और धीरे बोल। वैसे भी मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने। शार्वी वानी को शांत कराते हुए बोली, तो फिर तुझे कैसे पता? तुझे क्या लगता है वो भी तुझसे प्यार करते हैं? वानी धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, जब भी उनके साथ होती हूँ तो एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हूँ। मन करता है बस उन्हें ही देखती रहूं। एक सुकून सा मिलता है उन्हें देखकर।
और जब वो नहीं दिखते तो एक बेचैनी से होने लगती है। और जिस तरह से वो बातें करते हैं, केयर करते हैं, लगता तो है कि वो भी मुझसे प्यार करते होंगे। और तुझे मैंने बताया था ना कि उस रात होटल रूम में मेरे साथ वो ही थे। आहान की बातों को याद कर शार्वी शर्माते हुए बोली, ओ, तो लड़की पूरी तरह आहान सर के प्यार में डूब चुकी है। वानी अपना कंधा शार्वी के कंधे से टकराते हुए बोली और फिर सीरियस टोन में बोली, वैसे तू श्योर तो है ना कि उस रात आहान सर ही थे? I mean, तुझे तो होश ही नहीं था, तो फिर तू ये कैसे बोल सकती है? हाँ, पहले तो वो विजन क्लियर नहीं थे, लेकिन उस रात के बाद जिस दिन रोहन ने मेरी ड्रिंक स्पॉइल की थी और आहान सर ने मुझे बचाया था, उस दिन के बाद वो धुंधली तस्वीरें मुझे साफ नजर आती हैं। और आहान सर के करीब जाते ही मुझे ऐसा फील भी होता है कि उस रात मेरे करीब कोई और नहीं, आहान सर ही थे। शार्वी ने वानी को सारी बातें याद दिलाते हुए कहा तो वानी बोली, अगर तू श्योर है इन सब को लेकर तो फिर आहान सर को बता क्यों नहीं देती? दिक्कत क्या है? नहीं यार, मुझे डर लगता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें कहना हो तो खुद कहें। शार्वी मुंह बनाते हुए बोली। मेरा कुछ नहीं हो सकता शार्वी। वानी अफसोस में अपना सिर हिलाते हुए बोली। तभी शार्वी कुछ सोचकर खुश होकर बोली, क्या मैं उन्हें कल के दिन बोल दूं अपने दिल की बात? क्यों, कल के दिन ऐसा क्या खास है? वानी अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली। तुझे नहीं पता कल क्या है? शार्वी हैरान होकर बोली, कल क्या है, कल क्या है? वानी अपनी चिन पर उंगली रखकर सोचते हुए बोली और फिर कुछ याद आते ही चहकते हुए उसने बोलना शुरू किया। हाँ, याद आया। कल क्या है? कल हमारी मित्तल ग्रुप्स के साथ मीटिंग है और तुझे पता है उसका चेयरमैन बहुत ही यंग और हैंडसम है बंदा। हाँ, आहान सर जितना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हैंडसम है। वहीं शार्वी जो इस उम्मीद में वानी की ओर देख रही थी कि शायद उसे याद आ गया होगा, वो वानी की ये बात सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगी और फिर चिढ़कर अपने पैर पटक कर वहां से जाने लगी। वहीं उसको जाता हुआ देख वानी भी उसके पीछे पीछे जाते हुए चिल्लाई, अरे शार्वी रुक तो, मैं भी आ रही हूँ यार। अगले दिन आज शार्वी जल्दी उठ गई थी और अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद पर ड्रेसेस लगा लगा कर देख रही थी। उसकी आधे से ज्यादा कबर्ड खाली हो चुकी थी और उसके कपड़े पूरे बेड पर फैल चुके थे। वो कभी एक कपड़ा खुद पर लगाकर शीशे में देखती तो कभी दूसरा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहने तो पहने क्या। ओह गॉड, समझ नहीं आ रहा आज क्या पहनूं। मेरे पास तो ढंग के कपड़े ही नहीं है, सबके सब पुराने हो चुके हैं। अच्छा होता जो वानी के साथ कुछ शॉपिंग कर लेती। वो फिर से एक ड्रेस बेड पर फेंक कर मुंह बनाते हुए बोली और फिर से कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। काफी ढूंढने के बाद उसकी नजर एक वाइट कलर के अनारकली सूट पर पड़ी। ये उसने काफी वक्त पहले वानी के कहने पर लिया था, पर आज तक पहन नहीं पाई थी। वो ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आज कुछ इंडियन ट्राई किया जाए। वो तुरंत ही उस ड्रेस को उठाकर बाथरूम में घुस गई और कुछ ही देर में वो रेडी होकर आईने के सामने खड़ी थी। वाइट अनारकली सूट के साथ कांधे पर एक साइड में झूलता लाल बनारसी दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके, मैचिंग हील्स, मस्कारे से सजी पलकों के साथ आंखों में लगा गहरा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और खुले बाल। आज उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया था जिससे वो और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन वो थोड़ी उदास थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसकी दादी को छोड़कर किसी ने उसे विश नहीं किया था, इवन वानी ने भी नहीं। शार्वी जब ऑफिस आई तो वानी झट से उसके पास आई और बोली, क्या बात है शार्वी, क्या तू आज आहान सर को प्रपोज करने वाली है? इसीलिए इतनी सज सवर कर आई है। बहुत अच्छी लग रही है, देखना वो मना नहीं करेंगे। शार्वी कुछ बोल पाती कि तभी लीजा भी शार्वी को देख उसके पास आते हुए बोली, आज कुछ खास है क्या शार्वी? तुम और दिन के मुकाबले आज कुछ अलग लग रही हो। I mean, बहुत सुंदर लग रही हो, सो क्यूट। शार्वी जिसे लगा था कि वो दोनों शायद उसे बर्थडे विश करने के लिए उसके पास आए हैं, उनकी बातें सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया और वो एक फेक स्माइल देते हुए बोली, नहीं, कुछ भी तो खास नहीं है, बस ऐसे ही। चलिए अपना अपना काम करते हैं। ये कहकर शार्वी अपनी डेस्क की तरफ चली गई। वो गुस्से से अपनी सीट पर बैठकर बड़बड़ाते हुए बोली, जब मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही मेरा बर्थडे याद नहीं तो बाकी किसी को क्या ही याद होगा। धीरे धीरे सुबह से शाम होने लगी थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी शार्वी को बर्थडे विश नहीं किया था। आहान ने भी नहीं। इनफैक्ट आहान तो आज उसके सामने ही नहीं आया था और इस वजह से शार्वी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी।
उसका मन कर रहा था कि वो आज जल्दी से घर चली जाए, इसलिए वो गुस्से में अपनी सीट पर बैठी फाइल पटक रही थी और बड़बड़ा रही थी। किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, आहान सर ने भी नहीं। मुझे लगता है वो मुझसे प्यार करते होंगे। अरे उन्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं। ये कहकर वो उदास हो गई। तभी वानी उसके पास आई और बोली, शार्वी, जल्दी से मीटिंग रूम में चल, सर ने अर्जेंट मीटिंग बुलवाई है। मीटिंग? पर किस बात की? मुझे तो नहीं पता ऐसी किसी मीटिंग के बारे में। शार्वी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हाँ तो तुझे कैसे पता होगा? सर ने अभी अभी बताया ना। अब चल भी। वानी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठाते हुए बोली। हाँ हाँ चल रही हूँ, ऐसे हाथ तो मत खींच। शार्वी अपनी जगह से उठते हुए बोली और वानी के साथ जाने लगी। वो जैसे ही मीटिंग रूम में आई तो मीटिंग रूम में बिल्कुल अंधेरा था। ये देखकर वो घबराते हुए बोली, वानी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये कहकर वो घबराकर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उस रूम की लाइट्स ऑन हुई और लोगों के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे शार्वी! हैप्पी बर्थडे टू यू! शार्वी ने सामने देखा तो पूरे रूम को गुब्बारों से डेकोरेट किया गया था और टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा गया था और उसके पास ही वानी, लीजा और उसके सारे कलीग्स खड़े हुए थे। तभी वानी शार्वी के गले लगते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुझे याद था? शार्वी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, तेरा बर्थडे मैं भला भूल सकती हूँ? तो फिर सुबह से विश क्यों नहीं किया? सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है मेरी जान, और हम सब मिलकर तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। अब चल, पहले केक कट कर, बाकी बातें बाद में। वानी ने ये कहकर उसे टेबल के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसके हाथ में नाइफ थमा दिया। शार्वी ने केक कट किया, उसे सभी ने विशेस और गिफ्ट्स दिए। वानी ने उसे एक ब्रांडेड वॉच गिफ्ट की थी तो लीजा ने उसे एक फ्रेंच परफ्यूम। बाकी सब ने भी उसे कुछ ना कुछ दिया था, लेकिन वो अभी भी थोड़ी उदास थी क्योंकि आहान ने उसे अभी तक विश ही नहीं किया था और ना ही वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। इसलिए उसका मन अब भी ऑफिस में नहीं लग रहा था। वो जल्द से जल्द अब घर जाना चाहती थी। उसने अपनी डेस्क के पास आकर अपना बैग उठाया ही था कि तभी उसके पीछे से आहान की आवाज आई, मिस शार्वी। आहान की आवाज सुनकर शार्वी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा आहान उसके बर्थडे को विश करने आया है, लेकिन उसकी ये खुशी तब काफुर हो गई जब उसने आहान के आगे के शब्द सुने, मिस शार्वी, मेरे साथ चलिए, हमें एक इम्पोर्टेंट मीट के लिए जाना है अभी। मीटिंग इस वक्त? पर सर आज तो मुझे घर जल्दी जाना था, आज मेरा शार्वी ने उदास होकर इतना कहा ही था कि तभी आहान उसकी बात बीच में ही काट कर अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला, देखिए आपका क्या पर्सनल काम है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लेट हुआ तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा, अब जल्दी चलिए। ये कहकर आहान बिना एक नजर शार्वी की ओर देखे आगे बढ़ गया। सबने मुझे विश किया, मतलब पूरे ऑफिस में सबको पता है मेरा बर्थडे, लेकिन आहान सर ने तो अब तक नहीं किया। तू ही ज्यादा सोचती है शार्वी, उन्हें कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं है, उन्हें बस अपने काम से प्यार है। सबने मेरी कितनी तारीफ की, पर उन्होंने तो मुझे एक नजर देखा तक नहीं। यही सब सोचते हुए शार्वी की आंखें नम हो गईं और फिर वो गुस्से में आकर आहान की गाड़ी में आकर बैठ गई। मिस शार्वी पीछे नहीं, आगे आकर बैठी है। शार्वी को पीछे की सीट पर बैठता देख आहान ने उसे टोका और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ये देखकर शार्वी बोली, सर आप ड्राइव करेंगे? हाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे ड्राइव करने से? मेरा मन है ड्राइव करने का, आहान ने रूडली कहा तो शार्वी बोली, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अक्सर मीटिंग के लिए जाते वक्त आपके साथ ड्राइवर होता है ना, तो बस इसीलिए पूछा। शार्वी ने धीरे से कहा और पीछे की सीट से उतरकर आगे आकर बैठ गई। इस वक्त शार्वी की आंखें भरी हुई थी और उसके आंसू टपक कर गिरने ही वाले थे कि उसने फौरन अपना मुंह घुमा लिया और विंडो से बाहर की ओर देखने लगी ताकि आहान उसे ना देख ले। वहीं गाड़ी को शहर से दूर बढ़ते देख शार्वी हैरान होते हुए बोली, सर ये हम कहाँ जा रहे हैं? आप तो बोल रहे थे हमारी मीटिंग है। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं मिस शार्वी, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, तब तक के लिए पेशेंस रखिए। आहान ने सामने रोड की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक सुनसान जगह पर आकर रुकी। शार्वी और आहान दोनों ही गाड़ी से बाहर आए। शार्वी ने चारों ओर देखा, वो एक बीच का किनारा था, सुनसान बीच, और अंधेरे को देखकर शार्वी थोड़ा घबराते हुए बोली, सर हम तो मीटिंग में जाने वाले थे ना, तो यहाँ क्या करने आए हैं? भरोसा है ना मुझ पर? आहान ने कहा तो शार्वी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आहान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ चल दिया। कुछ कदम आगे चलने पर शार्वी को थोड़ी रोशनी दिखाई दी। उसने सवालिया नजरों से आहान की ओर देखा तो आहान ने उसका हाथ छोड़कर उसे आगे बढ़ने को कहा।
आहान के कहने पर शार्वी जैसे ही उस तरफ गई जहां से रोशनी आ रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं और उसने खुशी के मारे अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसे लगा कि वो किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गई है। उसके सामने जमीन पर बलून्स और छोटे छोटे लैंप्स जिनमें कैंडल लगी हुई थी, जिनसे एक बहुत बड़ा हार्ट बना हुआ था, जिसके अंदर कर्टन्स और लाइटिंग्स की मदद से खूबसूरत सा शेड बनाया गया था, जिसके ठीक बीचों बीच राउंड टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी और उसके पास जाने तक का पूरा रास्ता रोज पेटल से सजाया गया था। शार्वी शॉक्ड होकर ये नजारा देख रही थी कि तभी आसमान में जोर से पटाखों के फूटने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो आसमान में कई सारे रोशनी से भरे बलून्स एक साथ हवा में उड़ते हुए नजर आए, जिनसे आसमान में लिखा था हैप्पी बर्थडे शार्वी। और तभी आहान उसके पीछे से आकर धीरे से उसके कानों में बोला, हैप्पी बर्थडे मिस कॉटन कैंडी। शार्वी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो तो जैसे रिएक्ट करना ही भूल गई थी। आहान उसके लिए इतना कुछ करेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बस मुस्कुराते हुए अपनी भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ा और रोज पेटल से बने रास्ते पर चलते हुए उसे टेबल तक ले गया, जिसके ऊपर एक खूबसूरत सा रेड वेलवेट केक रखा हुआ था जो कि हार्ट की शेप में था। सर, ये सब? शार्वी ने अपने कांपते होठों से इतना कहा ही था कि तभी आहान ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करा दिया और हाथों में नाइफ पकड़ाकर उसे केक कट करने का इशारा किया। शार्वी ने कैंडल्स को ब्लो कर केक कट किया और जैसे ही केक का एक टुकड़ा आहान की तरफ बढ़ाया तो आहान ने वो टुकड़ा शार्वी को ही खिला दिया और उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ केक खुद खा लिया। ये सब देखकर शार्वी की हैरानी तो बढ़ती जा रही थी कि तभी आहान ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और शार्वी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। शार्वी ने उस बॉक्स को खोला और खोल कर देखा तो उसमें एक खूबसूरत सा पेंडेंट था जिसमें एक हार्ट बना हुआ था और उस हार्ट के बीचों बीच एक बेशकीमती मीटियोराइट स्टोन लगा था जो हल्के नीले रंग में चमक रहा था। क्या तुम्हें पसंद आया? आहान ने पूछा तो शार्वी उसे देखकर जल्दी से अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैं आए? आहान ने फिर से पूछा तो शार्वी ने शर्माते हुए अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला दी और अपने बालों को साइड करने लगी। आहान ने वो पेंडेंट उसके हाथ से लिया और शार्वी के गले में पहनाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, हर रोज मेरा दिल मुझसे झगड़ता है। हाँ, प्यार है तुझसे कहने को मचलता है। मेरा होकर भी ये मेरा नहीं रहा। तुझे देखा जब से बस तेरे लिए धड़कता है। पाकर तुझे ये खोना नहीं चाहता है। थाम कर हाथ तेरा मीलों चलना चाहता है। इस दिल पर कब्जा किया है इस कदर तुमने। अब दिल मेरा बस तेरा तेरा ही होना चाहता है। तो बोलो, क्या मेरे हाथों में अपना हाथ दोगी और बनकर हम सफर मेरी जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? आहान की बात सुनकर शार्वी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए आहान के सीने से जा लगी। ये देखकर आहान मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मिस शार्वी, मुझे समझ नहीं आया कि आपकी तरफ से हाँ है या ना, क्योंकि आप रो भी रही हैं और मेरे सीने से भी लगी हुई हैं। ये सुनकर शार्वी रोते रोते हंस पड़ी और आहान की शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, हाँ, मेरा दिल भी वही चाहता है जो तेरा दिल चाहता है। थाम कर हाथ तेरा ये उम्र गुजारना चाहता है। मेरी तरफ से हाँ है सर, वो भी बड़ी वाली। जाने जाना पाके तुझे है जाना, रब से जिसे थमांगा तू है वही फसाना सनम। शार्वी की ये बात सुनकर आहान ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान को चूमते हुए धीरे से बोला, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माय लव मिस कॉटन कैंडी, आई लव यू। तभी शार्वी आहान की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे लगता था आपको मेरा बर्थडे याद नहीं, लेकिन आपने तो। जब मैं तुमसे जुड़ी कोई याद नहीं भूलता तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल जाता। मैं बस तुम्हारे इस स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना चाहता था ताकि तुम्हें जिंदगी भर ये बर्थडे याद रहे। आहान अपनी इंटेंस आवाज में बोला और फिर शार्वी की आंखों में देखते हुए ही उसने धीरे से अपने होठों से शार्वी के होठों को लॉक कर लिया। आहान के होठों का एहसास अपने होठों पर होते ही शार्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पकड़ आहान के ब्लेजर पर कस गई। ये पहली बार था जब शार्वी बिना होश खोए आहान की किस को महसूस कर रही थी और उसकी इस किस में उसका साथ दे रही थी। वो दोनों काफी देर तक यूं ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करते गए जब तक कि दोनों की सांसें नहीं उखड़ गईं। वहीं दूर अंधेरे में खड़ा एक शख्स अपनी जलती आंखों से उन दोनों को घूर रहा था। आहान और शार्वी को इतना करीब देखकर गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी और उसकी आंखों में खून उतर आया था और फिर वो शख्स गुस्से में अपने पैर पटक कर वहां से निकल गया क्योंकि आहान के बॉडीगार्ड्स वहां पर हर तरफ फैले हुए थे।
तो फ्रेंड्स, आखिर वो मोमेंट आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज आहान ने अपने दिल की बात शार्वी के सामने कन्फेस करी थी। लेकिन दूर खड़ा वो शख्स कौन है जो आहान और शार्वी की जिंदगी में एक ग्रहण की तरह आ चुका है? ये जानने के लिए सुनते रहिए आरजे रिवांश के साथ तू जान है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी से जुड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है आरजे रिवांश के साथ। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। तू जान है।